Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. जय हो। कहानियों की पोटली और किस्सों के पिटारों में से सुनते हैं आज एक किस्सा। तो हुआ यूं कि एक नन्हे से बच्चे को, चिड़िया के बच्चे को, जो चिड़िया है वो उड़ना सिखा रहे थे। हर माँ बाप अपने बच्चों को समय आने पर उनके अनुरूप शिक्षाएं तो देते ही हैं। चूंकि ये चिड़िया का बच्चा था तो जो माता पिता जो चिड़ाचिड़ी थे वो उस चिड़िया के बच्चे को सिखा रहे थे उड़ना। बच्चा भी बड़ा मन लगाकर उड़ना सीख रहा था। कौन नहीं चाहता आसमान में दूर तक सैर करना। और इसी के चलते एक दिन वो बच्चा उड़ते उड़ते काफी दूर निकल गया। और जब दूर निकला तो बस मानो चलता ही चला गया। धीरे धीरे जब शाम घिरने लगी तो अचानक उसे ख्याल आया, अरे मुझे घर लौटना है। लेकिन बहुत दूर निकल आया और दिशा भी भूल गया। अब क्या करे? उसे एक पेड़ दिखाई दिया, वहां पर दो दूसरी चिड़िया बैठी थी। वो वहां जाकर बैठ गया। अब चूंकि परिंदा है, पर मारेगा तो उड़ना तो सीख ही जाता है। वो बार बार उस पेड़ पर से उन दोनों चिड़ियाओं को देखकर उड़ने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों चिड़िया या कहें परिंदे बैठे थे और उस बच्चे को उड़ता हुआ देख रहे थे। अब सांझ घिरने का डर, घर पहुंचने की चिंता, क्योंकि माँ बाप चिंता कर रहे होंगे, ये सारी चीजें, और कॉन्फिडेंस तो था नहीं कि मैं इतनी ऊंची उड़ान भर पाऊंगा या नहीं, मैं सही दिशा में जा पाऊंगा या नहीं। पता नहीं जो भी कुछ हो रहा था उस बच्चे के अंदर, वो बड़ी उड़ान भर ही नहीं पा रहा था। और आखिर डर कर, थक हार कर वो उन अनजान परिंदों से थोड़ी सी दूरी बनाकर वहीं बैठ गया। बड़े डरते डरते, सहमते हुए उन्होंने उन अनजान परिंदों से कहा, क्या आप मेरी मदद करोगे? मुझे उड़ना सिखाओगे? मैं रास्ता भी भूल गया हूं और लंबी उड़ान भर नहीं पा रहा हूं। उन दोनों परिंदों में से एक ने बड़े गौर से उसे देखा और फिर अचानक से एकदम अपनी मुख मुद्रा बदलकर उसकी हंसी उड़ाने लगा। और जैसे ही हंसी उड़ाने लगा, उसका जो मित्र था वो चुपचाप बैठा उसे देखने लगा। लेकिन हंसी उड़ाते उड़ाते वो जो परिंदा था उसने एक लंबी उड़ान भरी। ये बच्चा उसे ध्यान से देख रहा था। वापस लंबी उड़ान भरकर वो उसी जगह पर आकर बैठा और फिर उसे 4-5 ताने कसने लगा। जब तुम्हें उड़ान भरना ही नहीं आता तो इतनी दूर क्यों आ गए? तुम्हें ध्यान होना चाहिए। और जब उड़ान भरना नहीं आता तो इतना लंबी लंबी दूर तक अकेले अकेले क्यों जाते हो? तुम होते ही ऐसे हो, तुम्हें कुछ सीखना तो है नहीं, बस डींगे हाँकते रहते हो। इस तरह से बार बार उसका मजाक उड़ाता रहा और मजाक उड़ाते उड़ाते बार बार लंबी उड़ान भरता रहा। थोड़ी देर बाद वो जो नन्हा परिंदा था उसको बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी उसने ध्यान से देखा कि वो जो परिंदा है किस तरह लंबी उड़ान भर रहा है। तीसरी बार जब वो परिंदा वापस लौट कर उस टहनी पर आया तो उसने देखा कि वो नन्हा परिंदा वहां था ही नहीं, वो बच्चा वहां पर था ही नहीं। उसने अपने मित्र से पूछा, कहाँ गया वो? उस मित्र ने बड़ी सीरियस अंदाज में कहा, वो तो भाग उड़ गया और शायद लगता है उसे लंबी उड़ान भरना भी आ गया, क्योंकि मैंने दूर तक जाते हुए उसे देखा है और पहुंच ही जाएगा अपने घर। लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आई, तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो जबकि तुम तो उसकी हंसी उड़ा रहे थे? वो परिंदा मुस्कुराया और बोला, मित्र, तुमने मेरे तानों पर ध्यान दिया, लेकिन उस नन्हे बच्चे ने उसी पर ध्यान दिया जिस पर उसे देना चाहिए था। उसका मित्र सच पकाया, बोले क्या? बोले उसने मेरी उड़ान भरने की तकनीक पर ध्यान दिया। मैं किस तरह से उड़ान भर रहा हूं, किस तरह लंबी उड़ान भर रहा हूं, उसका बराबर ध्यान मेरी उड़ान पर था, ना कि मेरे तानों पर।
मैं नहीं चाहता कि वो जिंदगी भर जब कभी भी हारे या थके उसे अपनी कमजोरी का एहसास हो। इसलिए मैं उसे प्यार से नहीं सिखाना चाहता, वरना वो मेरा ऋणी बना रहेगा। मित्र मुस्कुराया। अब कहीं जाकर उसे बात समझ आई। हम भी जरा ध्यान दें, जो हमारी आलोचना करते हैं वो कहीं ना कहीं उपकारी होते हैं हमारे, क्योंकि वो हमारी कमियां हमें बता रहे हैं, लेकिन हम उनके शब्दों पर ध्यान देते हैं, उस शब्दों के पीछे छुपी हुई उनकी मंशा पर ध्यान नहीं देती कि वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर उन कमियों को दूर करना चाहते हैं, इसलिए हमारी कमियों की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो अगली बार जब कभी भी आपको कोई ताना अंदर तक चुभ जाए, दिल को भेद जाए, किसी की बात कहीं आपको लग जाए, कहीं भी आपको नेगेटिविटी या इंफीरियरिटी फील हो, इस नन्हे परिंदे को याद करना और इस नन्हे परिंदे की तरह उस उड़ान पर ध्यान देना और पहुंच जाना अपने लक्ष्य की ओर, बजाय इसके कि हम उन तानों को सुनकर बैठ जाएं थक हार कर। ऐसा वही लोग करते हैं जिन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का शौक तो है, लेकिन दूसरों के कंधों का सहारा चाहिए। तो जरा चेक कीजिएगा कि हमें अपने लक्ष्य हासिल करने हैं, तो अपने आलोचकों को सदैव धन्यवाद देते चलिए। जय हो। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।